हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में आज हम क्लास 6 के अंतर्गत विषय भूगोल के पाठ सौरमंडल में पृथ्वी के अंतर्गत ध्रुव तारे को हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। ध्रुव तारा, पोल स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा एक विशेष तारा है। ध्रुव तारा क्या है? एक विशेष तारा है जो पृथ्वी की दूरी नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्रुव है। ठीक है, पृथ्वी की ध्रुव के लगभग समांतर होती है। ठीक है, समांतर होता है यह तारा, और यह तारा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता है और लगभग स्थिर रहता है, जबकि अन्य तारे अपनी स्थिति बदलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ध्रुव तारा क्या है? एक विशेष तारा है। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी में दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, और इसके दो भागों में बांटते हैं, जिसको एक को तो कहते हैं, इसको तो कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यह तारा क्या है? उत्तरी ध्रुव के समानांतर है। ठीक है, इधर ये तारा उत्तरी ध्रुव के समानांतर है और उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता है। किससे दिखाई देता है? उत्तरी गोलार्ध से। उत्तरी गोलार्ध से यह दिखाई देता है। ठीक है, और लगभग ये स्थिर रहता है, और रात में इसके अलावा अन्य तारे हैं वो मूव करते रहते हैं इधर को साइड। पृथ्वी यूँ घूमती है, वो तारे यूँ मूव करते दिखाई देते हैं। इधर पूर्व है और इधर पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो पृथ्वी यूँ घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, तो तारे और सूरज इधर किधर को जाते देखते हैं। सूरज, तारे, चांद पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये ध्रुव तारा है ना, यहीं पर बना रहता है उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी ध्रुव के समांतर यहीं पर बना रहता है, और अन्य तारे जो भी हैं मूव करते नजर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी इधर को घूम रही है। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप पंखे के नीचे खड़े हो जाइए, और मान लीजिए आप पृथ्वी है और आपका सिर ऊपरी उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ऊपर पंखे को देखते हुए आप घूमिए, तो पंखे की जो पंखुड़ी है वो आपको मूव करती नज़र आएंगी। ठीक है, पंखे की जो पंखुड़ी है वो मूव करती नज़र आएंगी, लेकिन ये बीच का हिस्सा है, ये मूव करता नज़र नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी घूमती है, और उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल ये तारा रहता है। इस तरह जिस तरह से ये पंखे की मोटर है बीच में, उसी तरह से ध्रुव तारा ऊपर की साइड रहता है, और अन्य तारे मूव करते रहते हैं। जैसे जिस तरह से पंखे की पंखुड़ी मूव कर रही है, उसी प्रकार से मूव करते रहते हैं। लेकिन ये ध्रुव तारा एक स्थान पर बना रहता है लगभग। जैसे किस प्रकार से देखो, जैसे ये 7 तारों के समूह है, इसके द्वारा हम ध्रुव तारे का निश्चय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ध्रुव तारे का निश्चय करते हैं। जैसे ये 2 तारे हैं, ठीक है, इससे सिद्ध मिलाते हैं, और जिस तारे पर बिल्कुल सिद्ध मिल जाती है उस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ये अपनी हमेशा यहाँ पर स्थिर रहता है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध से ये दिखाई देता है। ठीक है, अब ये 7 तारे मूव करते रहते हैं, ये इधर को, और पृथ्वी यूँ घूमती है, ये तारे मूव करते रहते हैं, लेकिन ये ध्रुव तारा हमेशा एक स्थान पर बना रहता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से देखो, ये तारे मूव किए, फिर मूव करते हैं, 24 घंटा में एक चक्कर लगा देते हैं। इस प्रकार से मूव करते हैं, और 24 घंटे में ये पूरा चक्कर लगा देते हैं तारे। ठीक है, 24 घंटा में पृथ्वी अपने घूर्णन पर एक चक्कर पूरा लगाती है, तो ये तारे मूव करते नजर आते हैं इस प्रकार से। लेकिन ध्रुव तारा अपने स्थान पर बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से तारे घूमते रहते हैं चारों ओर।
ठीक है, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, पर लेकिन ये ध्रुव तारा हमेशा यहाँ पर बना रहता है। ठीक है, और 7 तारों के समूह है, इसे सप्तऋषि तारा कहते हैं और इससे ध्रुव तारा को पहचाना जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्रुव तारा समझ में आया, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी ध्रुव पर होता है पृथ्वी के, ये अपने हमेशा एक स्थान पर रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।